बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो जी बिल्कुल रमज़ान शरीफ आ रहा है। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और सबको पूरे माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की हिम्मत, ताकत और तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमारी बातों को कबूल फ़रमाए। तो ये मेरे गाँव से, पता है ना आपको, मैंने कई मरतबा बताया कि मेरे गाँव से माल्टे आते हैं। तो वो जब आए हैं ना, बारिश ना होने की वजह से ये ना बहुत खट्टे खट्टे थे। तो जो मीठे मीठे थे हमने खा लिए थे, तो जो खट्टे खट्टे थे हमने बचा के ना रख लिए हैं, ताकि इसका मैं क्या बना सकूं वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने सारे माल्टे जो थे खट्टे खट्टे वो मैंने धो लिए अच्छे तरीके से, धो के ना तो फिर मैं खट्टे माल्टे थे तो इसलिए ये मैंने सोचा क्यों ना फेंके भी नहीं और सस्ता सा क्या इससे मैं बना सकती हूँ। आपको पता है ना मैं बचत करती रहती हूँ और घर की चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि आजकल के दौर पता है आपको क्या कितनी महंगाई है। जब बंदा बाज़ार जाता है तो लग पता जाता है, मैं जितने पैसे लेके जाती हूँ ना वो सारे ही ख़त्म हो जाते हैं। फिर मेरी जो लिस्ट में चीज़ें होती हैं ना वो बच जाती हैं, तो इसलिए मैं लिस्ट में वो चीज़ें लिखती हूँ जो कि ज़रूरी होती हैं। तो फिर मैंने सारे माल्टे जो है ना वो निचोड़ लिए, निचोड़ के इसमें से सारे बीज में अलहदा कर लूँगी। तो आपको बता रही थी ये मैं बनाऊँगी, क्या बनाऊँगी, टैंग बनाऊँगी, जो बच्चे बहुत शौक़ से पीते हैं। आप भी अपने घर में बनाइए और यकीन कर जाइए कि आपने कभी भी फिर बाज़ार से टैंग नहीं लेना, आपने घर ही अपने बनाना है। तो खालस और अच्छे तरीके से, देसी तरीके से, सस्ता तरीन। घर में चीनी पड़ी हुई थी, क्योंकि सर्दियों में चीनी तो इतनी इस्तेमाल नहीं होती, सिर्फ चाय में होती है और कोई नहीं। इतना हलवा बनाना वो हम गुड़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने सारा इसके अंदर से जूस निकाला। आप भी केमिकल जो चीज़ें होती है ना केमिकल वाली, उससे परहेज किया करें, क्योंकि बीमारियां जो है ना इससे ही बनती हैं। मैंने कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं इस्तेमाल की जिससे ना जो हम बीमारियां अपने घर लेके आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत करम किया हुआ है। अल्लाह सब पे करम करे ताकि हम अच्छे तरीके से इबादत कर सके। पकौड़े भी बहुत कम खाने चाहिए, खा लें लेकिन बहुत कम ऐसी तली हुई चीज़ें को इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर मैंने इसलिए थोड़ा सा खाने का कलर जो होता है ना, खाने वाला जो फूड कलर होता है, वो थोड़ा सा इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड किया था, क्योंकि इसको रखना था हमने धूप में, तो इसका कलर जो है ना वो उड़ जाना था अपना। तो इसका कलर माल्टों का होता ही कोई नहीं है, सफ़ेद थोड़ा सा कलर होता है। ये मैंने किलो चीनी ली है। मैंने ना आपको इसलिए दिखाई है कि आप जितना बनाना चाहे उतना बना सकते हैं। इसके अंदर वो जो खट्टे माल्टों का जूस था ना वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। जब ऐड करके इसको अच्छे तरीके से, कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं, तो मैंने और चीनी ले ली। तो मैंने सोचा क्योंकि जूस जो है ना ख़राब ना हो जाए, जो रस माल्टे का निकला है ना उसे मैं ख़राब ना कर दूं, ताकि मुझे काम आता। आप इसको बेशक आप साल इस्तेमाल करें, 6 महीने गर्मियाँ के वो आप इस्तेमाल करें। फिर इसको थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करते रहें। जितना आपका जूस है उतनी चीनी ले लीजिए, तो आप बना लीजिए। मैंने पहले भी कई मरतबा, माल्टे मेरे घर के होते हैं, तो ये एक दिन उसी दिन मैंने रखा था, तो वो देखें माल्टे जो ज़ाया कर देते हैं हम। चीनी घर में पड़ी हुई होती है, खट्टे माल्टे कोई नहीं खाता, तो ये खुश्क हो गए थे उसी दिन। थोड़ी सी धूप में रखा था मैंने, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इतना खुश्क हो चुका है। एक धूप और लगेगी तो ये सारा जो है ना चीनी के अंदर जो हमने माल्टे का रस ऐड किया है वो खुश्क हो गया है। 2 दिन मेरे तकरीबन लगे थे। एक दिन मैंने रस निकाला और चीनी में ऐड किया था, मिक्स किया था, और इसका कलर सिर्फ इतना आएगा। इतने मज़े का बनता है, कभी आप बना के देखिए। तो फिर मैं क्या करूँगी, इसको ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करके फिर आप डिब्बों में डाल लीजिए, जो आप जहाँ पे रखते हैं सेव करके वहाँ पे रखिए। जब रमज़ान आए तो आप इससे बनाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, आपके पैसों की भी बचत होगी, आपसे पूछा भी जाएगा। इसी तरीके से ही आपने लेमन का भी बना के रखना है, इसी तरीके से ही आपने माल्टो का भी, ऑरेंज का भी बना के रखना है। जिस चीज़ से मर्जी आप बना सकते हैं, चीनी और वो चीज़ होनी चाहिए तो टैंग बन जाएगी। ये काला नमक मैं आपको दिखा रही हूँ, पिंक नमक है, काला नहीं, काले में जो है ना पत्थर आता है, ये पिंक। और ये देखिए चीनी जो है ना वो बिल्कुल बारीक पाउडर बन चुका है, जैसे कि
टैंग को होता है। तो ये मेरे कार्टन ऐसे होते हैं जो है ना, बर्नियाँ आती हैं शीशे की जिसमें कॉफ़ी लेके आती हूँ, जब वो ख़त्म हो जाती है ना, इतने बड़े बड़े जार होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ, कोई ना कोई इसमें जैम भर लेती हूँ, ऐसी जो है ना टैंक बना के इसके अंदर जो है ना भर लेती हूँ। अब देखिए इसका कलर इतना नहीं है, लेकिन जब मैंने पानी के अंदर इसको ऐड किया तो इतना मज़े का कलर आया था। फिर मैं आपको दिखाती भी हूँ। ज़्यादा आपको खट्टा चाहिए तो आप एक जो है ना क्यूब्स जो जमा के मैंने रखनी है वो आपने देखनी है कि मैंने कैसे जमा के रखी हुई है। फिर मैं सारे जो बर्तन घर में पड़े हुए थे ना, छोटे छोटे टिफ़न होते हैं, उसमें वो सारी चीनी ग्राइंड करके ना वो जो टैंक मैंने बनाया वो इसके अंदर मैंने भर भर के रख लिया। फिर मैंने आपके सामने ये देख के फिर एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर जितना आपको मीठा चाहिए, जितना आप पीते हैं उसके अंदर मैंने थोड़ा सा बनाया। सर्दी थी, बाहर बारिश लगी हुई थी, तो मैंने तो पीना कोई ना था, छोटा था, बच्चा है मेरे पास, तो ठंड लग जाती है तो काम करती रहती हूँ। ये मैंने 1 चम्मच सिर्फ चीनी की ली, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, और आधा चम्मच पिंक नमक लिया। फिर इसको अच्छे तरीके से मेल्ट किया, अगर इसको हल किया। जब 1 चम्मच और टैंक की होती है वो चीनी की, तो इसका कलर बहुत अच्छे तरीके से आ जाता। फिर आपको चाहिए, जब आप को खट्टा थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो 1 क्यूब्स जो जमाए हुए होते हैं लेमन के, मैं जो जमा लेती हूँ वो इसके अंदर एक ऐड कर लीजिएगा। फटाफट सा आपका टैंक जो है ना बन के रेडी तैयार हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी होगी। अल्लाह हाफिज़।